भारतीय जनता पार्टी की बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ की जिला स्तरीय बैठक में पहुंचे सतपाल सिंह सत्ती ने जिला इकाई के पदाधिकारियों को पार्टी की आगामी कार्य योजनाओं के बारे में बताया। सतपाल सिंह सत्ती ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने समाज के विभिन्न वर्गों के लिए अलग प्रकोष्ठों का निर्माण किया है और उसी के तहत बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ भी भाजपा के अहम अंग के रूप में काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि पार्टी की गतिविधियों के साथ साथ सरकारों की उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाने में बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ का अहम योगदान रहता है। ऐसे में छोटी छोटी बैठकों के जरिए बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ के पदाधिकारी आम जनमानस के साथ पार्टी और सरकार की तमाम गतिविधियों पर चर्चा कर सकते हैं। वहीं पत्रकारों से बातचीत करते हुए वित्त आयोग के अध्यक्ष सतपाल सिंह सत्ती ने नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री द्वारा सरकार पर माफिया को बढ़ावा देने के बयान पर भी पलटवार किया। सतपाल सिंह सत्ती ने कहा कि अपने शासनकाल में रेवड़ियों की तरह खनन की लीज बांटने वाले मुकेश अग्निहोत्री को अब माफिया राज नजर आने लगा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश की जनता जानती है कि हिमाचल प्रदेश के किस पूर्व मंत्री ने पंजाब के लोगों को हिमाचल की खनन संपदा को लूटने की खुली छूट दी थी। उन्होंने कहा कि खनन माफिया का राग अलापने वाले मुकेश अग्निहोत्री अपने ही उन नेताओं पर क्यों नहीं बोलते जो माफिया के समर्थन में अधिकारियों के कार्यालय में घुसकर गुंडागर्दी दिखाते हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के विधायकों की गाड़ियां माफिया को संरक्षण देने में इस्तेमाल की जा रही है। विधायकों का स्टाफ सड़कों पर माफिया के समर्थन में पुलिस कर्मचारियों से भिड़ता नजर आया है, लेकिन इतनी घटनाओं के बावजूद मुकेश अग्निहोत्री इन तमाम मुद्दों पर मौन धारण किए बैठे हैं। सतपाल सिंह सत्ती ने तंज कसते हुए कहा कि मुकेश अग्निहोत्री को संख्या बल न होते हुए भी प्रदेश सरकार ने नेता प्रतिपक्ष के पद से सुशोभित किया, लेकिन वह अपने पद की गरिमा को भी बनाए रखने में नाकाम रहे हैं। वहीं सत्ती ने कहा कि ना जाने मुकेश अग्निहोत्री को क्या चिंता सता रही है, जो हर जगह कहते फिर रहे हैं ना ही उनका कोई क्रशर है और ना ही कोई और धंधा। भारतीय जनता पार्टी में अनेकों सेल हैं, उनमें से इंटेलेक्चुअल सेल एक महत्वपूर्ण सेल है, यानी बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ जिसको हम हिंदी में कहें। तो उस बुद्धिजीवी सेल की आज यहाँ पर मीटिंग हुई है। इस मीटिंग में निर्णय लिया गया है कि भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा को जन जन तक पहुँचाने के लिए बौद्धिक दृष्टि से जो बहुत परिपक्व लोग हैं, अलग अलग पदों से रिटायर हुए हैं और अपने घर में आज आराम कर रहे हैं, लेकिन उनको आराम नहीं, उनको काम दिया जाए, वो काम करें, राष्ट्र हित में काम करें। भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी के विचारों को, उनके कामों को जनता तक पहुंचाएं, उसकी पूरी रूपरेखा तैयार की गई है। और आने वाले समय में बुद्धिजीवी सेल भारतीय जनता पार्टी हर मंडल में अपनी कार्यकारिणी का गठन करेगा और हर बूथ के ऊपर जाकर के 4-5 बौद्धिक दृष्टि से जो परिपक्व व्यक्ति हैं और उनको पार्टी से जोड़ेगा, ताकि गांव के अंदर, शहर के अंदर जो भी बातचीत हो उसमें अपने पक्ष को रखा जाए। कांग्रेस पार्टी लोगों को बरगला करके वोट लेना चाहती है। मैं तो ये कहता हूँ कि कांग्रेस के लोगों के पास अपनी सरकारों के गिनाने के लिए कोई काम नहीं है। इसके कारण वो एक ऐसा माहौल बनाते हैं। मुझे आजकल समझ में नहीं आ रहा मुकेश जी जो बार बार क्यों बात कर रहे हैं, क्यों समाज को सफाई दे रहे हैं, मेरे पास कोई क्रेशर नहीं है, मेरे पास कोई बिजनेस नहीं है, मेरा कोई धंधा नहीं है, मैं किसी से डरने वाला नहीं हूँ। उनको डरा कौन रहा है, मेरे को समझ में नहीं आ रहा। हमारी गवर्नमेंट ने उनको विपक्ष का नेता उस समय बनाया जब उनके पास विधायक भी नहीं थे। इतना डेमोक्रेटिक वे जयराम ठाकुर जी ने दिखाया, तो वो किस लिए डरे हुए मेरे को लगता नहीं है। हो सकता है उनकी कोई बातें गवर्नमेंट के ध्यान में आई हो, उनके समय के पाप उनसे बुला रहे होंगे, मुझे नहीं ध्यान में आता। हमने तो कभी बोला ही नहीं है कि उनके बिजनेस क्या है क्या नहीं है, और कोई पूछ भी नहीं रहा उनसे हर विचार में वो ऐसा क्यों बोल रहे हैं, मेरे को आज तक समझ में नहीं आया। मैं कभी उनसे फ़ोन से भी पूछूंगा कि क्या हो गया भैया। और अगर है भी या किसी का मुझे लगता है बिजनेस, तो बिजनेस करना लीडरों के लिए कोई फंडामेंटल राइट है सब आदमी का, वो कर सकता है, व्यक्ति कोई भी कर सकता है। और अगर किसी के हैं तो वो कोई गुनाह नहीं कर रहा, अगर वो टैक्स दे रहा, अगर वो लीगल काम कर रहा, अगर वो जेन्युइन काम कर रहा और उसमें कोई 2 नंबर का मामला नहीं है, टैक्स चोरी का मामला नहीं, तो करें। और उनको सफाई देने की क्यों जरूरत पड़ गई। हम तो मांग नहीं रहे हैं कहीं कांग्रेस के अंदर ना कोई बवाल मचा हो। कुछ लोगों ने हो सकता है उनके सच्चे झूठे को कागज दिल्ली पहुँचाए हों, अब वो किसको सफाई दे रहे हैं मेरे को तो ये समझ में नहीं आ रहा। हमने तो मांगी नहीं उनसे सफाई। और जहाँ तक माफियाओं की बात है, तो सबसे बड़े माफिया इसी शहर के अंदर, इसी जिला के अंदर रहते हैं। उनके समय पर क्या हुआ, लीजें किसने बुंजा दी, सारे लोग जानते हैं। मुकेश अग्निहोत्री जी का उसमें हाथ ही नहीं था, दी है इन्होंने, वो इंडस्ट्री मिनिस्टर थे। और उसके बाद शराब माफियाओं को छुड़ाने के लिए समय समय पर आंदोलन ऊना के अंदर और शिमला विधानसभा के अंदर किसने किए, जो सब लोग जानते हैं। जब 11 पेटी शराब की पिखुवेला में पकड़ी गई, तो ऊना के विधायक के स्टाफ के लोगों ने उनको छुड़ाने के लिए वहाँ पुलिस वालों से लड़ाई लड़ी और उनको पुलिस ने पकड़ा, और पुलिस से उनको छुड़ाने के लिए मुकेश अग्निहोत्री ऊना के विधायक विधानसभा के अंदर शोर मचाते रहे कि उनके ऊपर कार्रवाई क्यों की। इससे बड़ा माफियाओं का सरगना कौन हो सकता है? इसका जवाब देना चाहिए उनको, जनता को। मुझे लगता है उनको जवाब देना चाहिए इसका, जो मैं बोल रहा हूँ। आप पहुँचाएंगे उन तक, उनको जवाब देना चाहिए इस चीज़।